बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और आज की इस वीडियो में आपके साथ एक स्टोरी शेयर करनी है जो कि बड़ी ज़बरदस्त और हकीकत के ऊपर मबनी है। हकीकत इस तरह से है कि हमारे एक दोस्त हैं, वो उनके साथ ये वाक़या पेश आया और वाक़या कुछ इस तरह से है कि जब वो ऑफ़िस के लिए आ रहा था तो उसको एक वॉलेट मिलता है सड़क के ऊपर पड़ा हुआ। जब वो उसको देखता है उसके अंदर जो है वो पैसे भी मौजूद थे, उसकी कुछ पर्सनल चीज़ें जैसे कि सीएनआईसी कार्ड वगैरह, पासपोर्ट था उसके अंदर और उसके अंदर 1 लाख रुपए का कैश का चेक भी मौजूद था। अब वो जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने क्या किया कि इसमें जो चाहता तो वो ये था कि ये भी चाह सकता था कि वो उन पैसों को रख लेता, उसको ज़ब्त कर लेता, किसी को कोई पता नहीं था कि क्या सीन था। लेकिन उसने प्रेफ़र ये किया कि जो उसके अंदर मौजूद सारी उसकी जो लवाज़मात हैं, जो उसकी चीज़ें हैं, वो इंतहाई कीमती हैं, तो उसको वापस करना चाहिए। अच्छा, जब उसने वापस करने का सोचा तो जब उसने चेक किया तो उसके अंदर किसी भी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद नहीं था। सीएनआईसी उसके अंदर मौजूद नहीं था, जो मैंने आपसे कहा कि सीएनआईसी था, वो नहीं था। पासपोर्ट उसके अंदर वो मौजूद था लेकिन उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ था वो जो है वो एक्टिव नहीं था और एड्रेस भी उस तरह से कुछ मेंशन नहीं था। उसने क्या किया कि उसी के अंदर एक बिल था जिसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट नंबर जो लिखा हुआ था, उसने कुछ चीज़ें वहाँ से परचेज़ की थी। तो उसने क्या किया, उस जो शॉपकीपर वाले को है उसको कॉल किया और उसको बताया कि फ़लाँ-फ़लाँ बंदा आपको इस डेट के ऊपर ये चीज़ें लेके गया है। तो अगर आपके पास उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कर दें। उनकी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें मिली हैं और वो उन तक वापस करनी है। अच्छा, उस अल्लाह के वली बंदे ने भी इस चीज़ को समझा और उसने जो है ना वो एक नंबर दे दिया जो कि उनकी उस स्लिप के ऊपर मेंशन था। जब उस नंबर पे रब्ता किया गया तो वो वही नंबर था, मतलब वही बंदा था जिसका वो एग्ज़ैक्टली वो पर्स था। ख़ैर उसको कॉल की, कॉल करने के बाद जो है वो उनसे सारे जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी उनसे पूछी कि पर्स के अंदर क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हैं, नाम क्या है और कितने पैसे उसके अंदर मौजूद है। तो वो सारी चीज़ें एज़ सच बिल्कुल सही थी। अच्छा, उसके साथ टाइम जो है वो तय पाया कि इस जगह पे मैं आपको ये जो आपका वॉलेट है वो वापस करने आ रहा हूँ। ख़ैर इसने भी एहतियाती तौर पे अपने भाई को साथ लिया, साथ में 1-2 मतलब उसके पुलिस वाले दोस्त थे वो भी लिए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो हालात है वो नेकी अगर किसी के साथ करें तो वो गले पड़ जाती है। तो इससे बचने के लिए उसने क्या किया कि अपने भाई को साथ लिया और उस जगह पे चले गए जहाँ पे वो लोग मौजूद थे। अच्छा ख़ैर, वहाँ पे जाने के बाद अब जो आपको बताने वाली बात है ना, वो अभी बेसिकली ये है कि जब वो वहाँ पे जाके पहुँचे हैं, तो उनसे उस बंदे ने जब वो मिले हैं, तो उन्होंने शुक्रिया तो ऑब्वियसली उन्होंने अदा किया, लेकिन वो इतने मुतासिर हो गए इस छोटे से काम से, इतने मुतासिर हो गए कि उन्होंने जो मेरा दोस्त है उसके भाई को से पूछा कि ये जो आजकल के दौर में इस तरह के तो लोग बहुत कम पाए जाते हैं, इसमें पैसे भी मौजूद थे, इसमें 1 लाख रुपए का वो चेक भी मौजूद था जो यूटिलाइज़ किया जा सकता था। तो उसने कहा कि आपके भाई जो हैं वो एक मुतासरकुन शख्सियत लगते हैं, उनके अंदर ईमानदारी है और उन्होंने इस तकलीफ़ को महसूस किया जो कि आजकल के दौर में नहीं करता कोई। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके ये भाई शादीशुदा नहीं है या इनका कहीं पे आपने कोई रिश्ता वगैरह नहीं किया हुआ, तो मैं क्योंकि मेरी एक बहन है, हम उसका रिश्ता करने का सोच रहे हैं, तो वो क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपनी बहन का जो रिश्ता है वो आपके भाई के साथ कर दूँ। खैर कुछ ज़ाती वजूहात की बुना पर और कुछ पर्सनल उनकी थी तो उन्होंने कहा कि खैर इस तरह का तो सीन अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनका भी ऑलरेडी कुछ मामला चल रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि आजकल के अफरा-तफरी दौर में लोग कहते हैं कि शादी करने के लिए स्टेटस देखें, माल-ओ-दौलत देखें, घर देखें, उनकी कास्ट देखें, लोग किस तरह के हैं वो देखें। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि आज भी सिर्फ़ ईमानदारी को, आपकी सिंसियरिटी को और जो आपकी दूसरों के लिए एहसास है उस चीज़ को देखकर भी लोग जो हैं वो इस रिश्ते तक जो है ना वो जा सकते हैं। तो जो इस तरह के दीगर मामलात हैं तो उसमें तो हम बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ वकास मौजूद हैं जो कि बाय प्रोफेशन तो एडवोकेट हैं। इनसे जानते हैं कि लोग जब आपके पास कोर्ट में आते हैं, ख़ास तौर पे जो शादी के लिए आते हैं, उनको आजकल के दौर में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या शादी के बाद जो लोग आते हैं
अल्लाह ना करे किसी की कोई डाइवोर्स का केस आता है तो वो किस बिना पर आता है? लोग माल दौलत देखकर पहले शादी कर लेते हैं, बाद में उनको मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो थोड़ा सा बताएं कि क्या सूरत हाल होती है आजकल के दौर में कोर्ट्स के अंदर? आजकल आप देख लें कि अदालतों में जो है ना वो केसेस भरे पड़े हैं। डाइवोर्स केसेस, खुला केसेस, डाइवोर्स केसेस की तरफ से औरतें भी आजकल बहुत आगे आ गई हैं कि हमने जो है वो डाइवोर्स नहीं लेनी, हम उससे पहले जो है ना वो खुला ले लेती हैं। उस तरह के केस जो है ना वो भरे पड़े हैं अदालतों के अंदर। हर एक को मसले मसाइल हैं, सारा कुछ देखती हैं, पहले चेक करती हैं कि लड़का क्या है, प्रोफेशन क्या करता है, कितना कमाता है, कितना नहीं कमाता, हर एक चीज़। आजकल लोग स्टेटस बहुत ज़्यादा देखते हैं और उसके बाद फिर वही सारा कुछ उनकी आपस में मैच नहीं होती, वो आपस में जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो उनका गैप आ जाता है, ये वो 100 तरह के मसले मसाइल होते हैं। तो अदालतों में आप देख लें कि फैमिली केसेस जो है ना वो इन चीज़ों से बड़े बड़े। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि यार हर बंदा जो है ना वो स्टेटस नहीं देखता। उन्होंने देखा, उन्होंने लड़के की ईमानदारी देखी, ईमानदारी देखते कि मतलब जो है उन्होंने कहा कि नहीं यार, उन्होंने उन्होंने ये वर्ड तक नहीं पूछा कि लड़का क्या करता है, क्या करता कमाता क्या है, है? उन्होंने बिल्कुल ये सही। तक नहीं पूछा। तो इस तरह के लोग जो है ना वो आजकल होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और लोगों को भी यही करना चाहिए। स्टेटस वगैरह ये मैटर नहीं करते। रिस्क अल्लाह पाक ने देना, हर कोई बंदा जो है ना अपना अपने साथ लेके आता है। बिल्कुल सही। तो ये था जी एक प्रोफेशनल जो स्टेटमेंट थी कि किस तरह के हालात चलते हैं। कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ जो है उसके ऊपर हमने इतनी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर दी हैं कि नई शादी को इतना मुश्किल कर दिया है कि आपके पास घर होना ज़रूरी है, आपके पास एक अच्छा लाइफ़स्टाइल होना ज़रूरी है, एक अच्छी जॉब होना ज़रूरी है। लेकिन इसको बलाए ताक रखते हुए एक बंदा, उसके लिए भी बहन उतनी इम्पोर्टेंट होती है जितनी दूसरे के लिए, जिसने ये सारी चीज़ें देख के करनी है। लेकिन ये एक अच्छा और पॉजिटिव मैसेज था तो मैंने कहा आपसे शेयर करें। इसके ऊपर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और और वो उस बंदे को भी हम नेक्स्ट वीडियो में ना आपके साथ इंट्रोडक्शन करवाएंगे। इंशाल्लाह उसकी रज़ामंदी के ऊपर कोशिश करेंगे कि उससे एग्जैक्ट जो है वो स्टोरी सुनी जाए कि बेसिकली उसके साथ हुआ क्या था। तो जी खुश रहें, आबाद रहें, अपने इर्द गिर्द इस तरह की छोटी छोटी नेकियां जो हैं वो करते रहें ताकि सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसी एग्जांपल्स पैदा हो सकें जो कि दूसरों के साथ शेयर की जा सकें और उनको अप्रिशिएट भी किया जा सके, ताकि मुआशरे की कुछ सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सके। खुश रहें, आबाद रखें, अपने आप को, अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।